बानी पीटीआई का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हमने हमेशा इंसानी हुकूक और शहरियों के बुनियादी हुकूक का एहतराम करने पर जोर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सेक्रेटरी ब्लिंकन और अमरीकी सफीर पाकिस्तानी हुकाम से बात कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इजहार राय और मजहबी आज़ादी यकीनी बनाए। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 9 दहशतगर्द हलाक। वादी तेरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर नजीब और अब्दुर्रहमान समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। लकी मरवत में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द जहानुम वासिल ठिकाना तबाह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ताजिक सदर इमाम अली रहमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। दोशांबे में ताजिकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से और ताजिक पार्लियामेंट के ईवान ज़ेरी के चेयरमैन से भी मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में तिजारत, सिफारती और समाजी ताल्लुकात और तवानाई और दीगर शोबों में बाहिमी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। 2 रोज़ा सरकारी दौरा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान आला सतह तबादलों का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म 3 से 4 जुलाई तक काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। PTI की कोर कमेटी का इजलास, मरयूब का इस्तीफा मुस्तरद। मुसलसल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की रुकनियत 1 माह के लिए मुअत्तल। इजलास में JUI से मुज़ाकरात पर भी ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल कमेटियों की बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। असद कैसर मौलाना से रब्ता करके वक्त का तयन करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मूला और दस्तावेज तरफ कर लिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि साबित करें इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इक़दाम किया तो अदालत उज़्मा उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन कोई हकीर इदारा नहीं, ना ही किसी के मातहत है, लेकिन ये बताता होगा कि ECP ने गैर आइनी काम कैसे किया। बहुत सी बातों पर मेरे इख्तलाफात होंगे, मगर तभी मुदाखलत करूँगा जब कोई काम आइन से हट कर किया जाएगा। केस की समाअत आज दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए किसी जमात की रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ख़राब हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत, जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, असल चीज़ पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी नहीं जाहिर की, इसी वजह से उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। इस मामले में मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, पेज फाड़ दें, मुझे एक पेज पर नहीं रहना। हमें मखसूस नशिस्तें ज़रूर मिलेंगी। बैरिस्टर अली गौहर पुरुमीद। कहा, आइन का तकाजा है कि जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिलें। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। बोले, पार्टी से जाने वालों की वापसी का फैसला बानी PTI करेंगे। कराची की सियासत में फिर गर्मा गर्मी। 2 बड़ी जमातें आमने सामने, एक दूसरे पर ज़बानी हमले। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कोटा सिस्टम लगाकर सिंध के लोगों में तकसीम की बुनियाद डालने का इल्ज़ाम आयद किया, तो पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। ताबड़तोड़ जवाबी वार कर डाले। शर्जील नाम मेमन ने MQM पर लोगों को जिंदा चलाने का इल्ज़ाम आयद किया। साथ ही गवर्नर सिंध कामरान जसोरी को फौरी कुर्सी से उतारने का भी मुतालबा कर दिया। गर्मी ने किया जीना मुहाल, लोड शेडिंग ने किया बुरा हाल। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज़ कर गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की मौतली। गुलशन हदीद, लियाकताबाद, नश्तर रोड, शाह फैसल कॉलोनी में आवाम सड़कों पर निकल आए। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। दिन में बिजली है न रात में, हज़ारों रुपए बिल आता है मगर बिजली नहीं आती। के इलेक्ट्रिक ने इस नहज पर पहुंचा दिया है कि खुद को आग लगा दें। कराची वाले के इलेक्ट्रिक के जुल्म पर फट पड़े। के इलेक्ट्रिक वालों का ज़मीर भी झंझोड़ा। बोले, आपके दफातर में AC, आपकी गाड़ियों में AC, हमारे पंखे भी बंद हैं।
कराची में समंदरी हवाएं बहाल, लेकिन गर्मी से ना मिली निजात। शहरी बेहाल, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की गई। मजीद 4 अफराद हीट स्ट्रोक से जा बहाक, 144 अफराद बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। हालिया गर्मी की लहर में अब तक 49 अफराद दम तोड़ चुके हैं। इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात का रवा हफ्ते के दौरान मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कल से बहरे अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 7 जुलाई के दरमियान कश्मीर में तेज़ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के। 4 से 7 जुलाई तक सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। इसी दौरान सिंध के कुछ शहर उमरकोट, मिठी, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना में वक्फे से बारिश का इम्कान है। मुल्की मईशत रहेगी या बजट रहेगा? आमदन का 25% हिस्सा हुकूमत पर खर्च हो रहा है। 30,000 अरब में से सिर्फ 500 अरब गरीबों के लिए है। IMF नवाज बजट पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाहिद खाकान ने कहा कि मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट पास किया गया। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत ने बहुत सारे टैक्सेस अपनी मर्जी से बढ़ाए। वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान ना तनख्वाह ले रहे हैं ना मराद। शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल नून लीग की हर हुकूमत का हिस्सा रहे। हैरान हूँ, ये इदादो शुमार उन्होंने कहाँ से लिए? वज़ीर इत्तलात तारड़ पुराने साथियों पर बरस पड़े। कहा, तासुर गलत है कि 500 अरब रुपये तरक्याती स्कीमों में दिए जा रहे हैं। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के लिए इक़दाम कर रही है। सियासी जमात बनाना हर एक का हक़ है, लेकिन हक़ाइक़ को मस्ख़ करना किसी का हक़ नहीं। IMF के दबाव पर 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस के साथ बजट नाफिज। दूध और मोबाइल फोन्स पर GST लग गया। आटे की कीमत भी बढ़ा दी गई। पेट्रोल, सीमेंट और बैनुल अक़वामी सफ़र महंगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए भी प्रॉपर्टी फरोख्त पर टैक्स। नए पेंशन स्कीम लागू। इस्लामाबाद में बड़े फार्म हाउस और घरों पर भी टैक्सेस। स्टेशनरी पर टैक्स छूट बरकरार, जबकि फलाही अस्पतालों को भी इस्तिस्ना दे दिया गया। अवाम महंगाई से रुल रहे हैं, हुकूमत को कोई ख्याल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का महंगी बिजली के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। कहा, अब धरने में बैठ कर ही हुकूमत से बात करेंगे। मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त सिमत में गामजन है। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए। बरामद करंदगान को इनकी फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की मुल्क की कारोबारी शख्सियात के वफ़द से बातचीत। वफ़द में शहजाद सलीम, जैद बशीर, मुसद्दिक जुल्करनैन और शहरियार चिश्ती शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को मुल्की मईशत को दुरुस्त सिमत में गामजन करने पर खिराज तहसीन पेश किया। बजट की कारोबारी बरादरी और पजीराई के बारे में आगाह किया। उम्मीद जाहिर की कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों पर मुस्बत असर मुरतब होंगे। मुआशी मैदान से अच्छी खबर। सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के एलामिया के मुताबिक खासी फॉर्मेशन में गैस के नए ज़खायर मिले। कुएं पर 1006 मीटर की ड्रिलिंग की गई। 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस पैदावारी अमल। रेगुलेटरी कवायद पूरे होने के बाद सिस्टम में शामिल होगा। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी और हफ्त की शिद्दत में कमी आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शहर में सूरत हाल का जायजा लेने हंगामी दौरे पर निकल पड़ी। सड़कों, शाहराहों, बाजारों का मुआयना किया। बर वक्त पानी की निकासी की हिदायत की। वासा को मुतहरिक और फाल होने पर शाबाशी पेश की। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कम उम्र नौजवान मुलविस। औरंगी टाउन से गिरफ्तार डकैतों के अहम इंकशाफात। गिरफ्तार क्रिमिनल्स दोस्त हैं, 7 वारदात करते थे। मुल्ज़िमान से छीने हुए मोबाइल फोन, असलहा बरामद। लाहौर में शादी की खुशी में हवाई फायरिंग ने लड़की की जान ले ली। 16 साल आयशा नूर सीने में गोली लगने से जा बहाक। दुल्हा के दोस्तों ने मेहंदी की तकरीब में बर्स्ट फायर किया। दुल्हा और फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान फरार। लवाहिकीन की मदयत में मुकदमा दर्ज। दुल्हा का वालिद गिरफ्तार। गज़ा में इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 48 फ़लस्तीनी शहीद। हलाकतों का खदशा। तेल अवीव में लाखों इसराइली सड़कों पर निकल आए। हमास से मुआहदे का
मुतालबा इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, कहा हमास के खात्मे की तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू का गजा डिवीज़न का दौरा, गजा में इसराइल की जारी जारहियत के मुतालिक सिक्योरिटी जैसा इजलास, इसराइली वज़ीर दिफा और फ़ौज के आला कमान के इजलास में शिरकत, रफ़ा में लड़ाई में जोर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को हासिल सदारती इस्तिस्ना के खिलाफ फैसला मुअत्तल। अमरीकी अदालत ने कहा कि आईनी इख्तियार के तहत सदारती फैसला अदालती कार्रवाई से मुस्तस्ना है। साबिक सदूर के सिर्फ निजी इक़दाम की अदालत में आ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे आइन और जमहूरियत की फतह है। जो बाइडेन ने ट्रंप को फौजदारी मुकदमे से जज़वी इस्तिस्ना देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरनाक नज़ीर करार दे दिया। बोले फैसले ने कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाया और अमरीकियों के लिए खौफनाक नुकसान है। कोई बीमार है क्या? टीबी सर्जरी से मुतालिक सवाल पर शाहीन आफरीदी का बर्जस्ता जवाब। पीसीबी में सियासी तकर्रियों के सवाल पर भी स्टार फास्ट बॉलर साफ दामन बचा गए। साथ ही ये भी बता दिया कि टीम मेहनत करती है तो नतीजा भी अच्छा आता है। और मंजिल पर पहुंचना मुश्किल हो गया, बदकिस्मत मुसाफिरों की कहानी। थ्रिल से भरपूर मूवी हाईजैक 1971 का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।